एग्ज़ाम एग्ज़ाम और एग्ज़ाम। आज की डेट में गवर्नमेंट को अगर किसी चीज़ पे सीरियसली सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, बिना मार्केटिंग, बिना पब्लिसिटी और बिना दिखावा करे कि हमने इतना बड़ा टारगेट अचीव कर लिया, जैसे कुछ स्टेट्स की गवर्नमेंट कर रही है ना, कि कर कुछ नहीं रही है एजुकेशन के नाम पे बच्चों के लिए, और दिखावा बहुत बड़े बड़े करती हैं कि हमने ये कर दिया। और सीरियसली देखिए, मैं भी एक पिता हूँ, मैं भी अपने बच्चे की प्रोग्रेस देख रहा हूँ लगातार, और ये देख रहा हूँ कि हमारा एजुकेशन सिस्टम कितनी खस्ता हालत में है। यहाँ पे बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट नहीं करता कि उसके ऊपर एग्ज़ाम्स का प्रेशर चालू हो जाता है। हर दो दो तीन तीन महीने में एग्ज़ाम्स होते हैं, हर दो दो तीन तीन महीने में एग्ज़ाम्स, हर, और कितना भी छोटा बच्चा हो, अब बच्चा क्लास फर्स्ट में है, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, उसे हर दो तीन महीने में एग्ज़ाम्स के थ्रू खुद को प्रूव करना है। और माँ बाप भी लगे होते हैं बच्चों के एग्ज़ाम्स में नंबर दिलाने के चक्कर में, और बच्चा बेचारे छोटे बच्चे छोटी उम्र से ही इतना उनका मेंटली उनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है एजुकेशन के नाम पे, कि आप सोचिए बड़े तक क्या हालत होगी। और उनको अभी ये जर्नी रुकने वाली नहीं है। आज क्लास सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में भी जो बच्चा है वो उसको लगातार उसको रटना है, उसको बुक्स ही रटनी है, उसको हिस्ट्री पढ़नी है जी, उसको ज्योग्राफी पढ़नी है जी। ये सारी चीज़ें देखिए, जिन बच्चों को पर्टिकुलर जिस फील्ड में इंटरेस्ट हो ना, उस हिसाब से गवर्नमेंट को सिस्टम जनरेट करने चाहिए। फॉर एग्जांपल्स, अगर हम अपने आप को डेवलप्ड कंट्री बनाना चाहते हैं ना, तो हमें ये एजुकेशन सिस्टम तो बिल्कुल पूरी तरीके से चेंज करने की ज़रूरत है। यहाँ पे देखिए, जो बच्चे बुकिश नॉलेज में इंटरेस्ट रखते हैं उनको ठीक है, उनको उनका इंटरेस्ट है पर्टिकुलर उसमें, उनको लगा रहने दीजिए बुकिश नॉलेज में, वो अपने हिसाब से अपना लाइफ, अपना करियर डिसाइड कर लें। लेकिन बहुत सारे हज़ारों, लाखों, करोड़ों बच्चे ऐसे होते हैं जिनके ऊपर प्रेशर डाल डाल के उनके नंबर, उनको किसी तरीके से एग्ज़ाम्स में उनके ऊपर प्रेशर डाला जाता है। और ये सिर्फ किसी एक आम इंसान की बात नहीं है, ये सबके बच्चों के साथ हो रहा है, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम ही इस तरीके का है कि अगर आपको किसी भी चीज़ में लाइन में सक्सेसफुल होना है तो आपको एग्ज़ाम्स के थ्रू ही सक्सेसफुल होना है। आप बड़े बड़े कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स ले लीजिए, आईआईटी, जेई, यूपीएससी, सब जगह पे बच्चों को रटना है, रट्टू तोता बनना है बच्चों को। जो बच्चा रट नहीं पा रहा, जो बच्चे बड़ी बड़ी पोथियां किताबें नहीं रट पा रहे हैं, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि बच्चों के अंदर टैलेंट नहीं होता। बच्चों के अंदर बहुत टैलेंट होता है, हर बच्चा अपनी पर्टिकुलर फील्ड के लिए बना होता है। लेकिन हमारे स्कूलिंग सिस्टम में वो चीज़ें करने के बारे में कोई सोचता ही नहीं है। बच्चों के पर्टिकुलर इंटरेस्ट के बारे में ना, उनको काउंसलिंग देने के बारे में पहली बात तो कोई सोचता है। आज की डेट में पेरेंट्स ट्यूशन लगा देते हैं कि जी इंग्लिश का ट्यूशन है, मैथ्स का ट्यूशन है, साइंस का ट्यूशन है, मास्टर साहब आके पढ़ा देंगे। मास्टर साहब भी आते हैं या मैडम जी भी आती हैं तो वो रटा के होमवर्क करा के चली जाती हैं। ये कभी नहीं देखती कि बच्चे का पर्टिकुलर इंटरेस्ट किस फील्ड में है। प्रेशर वहाँ पे भी पड़ रहा है स्टूडेंट के ऊपर। तो हर जगह तो बेचारा पिस तो स्टूडेंट ही रहा है आज की डेट में, किसी ना किसी तरीके से हमारा स्टूडेंट ही पिस रहा है। और स्टूडेंट को, ये स्टूडेंट की जर्नी लंबे तक समय तक जारी रहनी है। उसको बेचारे को आज फिफ्थ का एग्ज़ाम दे रहा है, कल सिक्स का देगा, परसों सेवन्थ का देगा, फिर आप उस धीरे धीरे साल दर साल उसके साथ यही चीज़ें होनी है। और उसको भी तैयार फिर किसी लिए इसीलिए किया जा रहा है कि भाई आगे चल के तुम्हें कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स क्लियर करने हैं। कितना टफ कंपटीशन है इस देश में। अगर आप डेवलप्ड कंट्री को देख रहे हैं तो आप फॉर एग्जांपल मैं जर्मनी को ही लेता हूँ। जर्मनी में 3 टाइप्स के स्कूल्स होते हैं। वहाँ पे स्किल्स के लिए अलग स्कूल है, वहाँ पे प्रॉपर एजुकेशन अगर बच्चों की है तो वहाँ पे अलग स्कूल्स है। और ये जो एग्ज़ाम सिस्टम है ना, ये तो बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए। मैं यहाँ पे बहुत बड़े बड़े फिगर्स या कंपैरिजन नहीं करूँगा, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि देखिए, जिस तरीके का हमारा सिस्टम है, ये क्लास 1 से लेकर 12 तक हम बस बुक्स ही रटवाते हैं बच्चों को कि जी ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, इस पे तैयारी कर लो, इसी के हिसाब से मार्क्स आएंगे आपके, और वही मार्क्स डिसाइड करेंगे कि आप कितने अच्छे हो या कितने अच्छे नहीं हो पढ़ाई में। पढ़ाई में रटवाने के लिए क्यों बच्चों का को मेंटली इतना डिस्टर्ब किया जा रहा है, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है। एक सिंपल सा रीज़न देश में बेरोजगारी का यही है कि बच्चों के स्किल डेवलपमेंट पे कोई काम ही नहीं किया जाता। अरे बच्चे का जिस पर्टिकुलर फील्ड में इंटरेस्ट है उसको उस हिसाब से आगे बढ़ने का मौका बिल्कुल मिलना चाहिए देश के अंदर।
सिर्फ किताबें रटने से अगर कोई बहुत बड़ा आदमी बन जाता तो आप देखते होगे कि इंडिया में जो बुकिश नॉलेज लेता है या जो किताबी रटंत विद्या करता है वो कहाँ तक पहुँच पाता है, किस पोजीशन तक पहुँच पाता है। कोई बहुत बड़े मुकाम को नहीं अचीव कर लेता हो, करता वो नौकरी ही है। देखिए अभी भी जागने का वक्त है। ये जो रील्स पे बैठ के घंटों अपना टाइम बर्बाद करते हैं लोग, और ये जो प्रैंक वीडियोस के नाम पे अपना टाइम बर्बाद करते हैं, अपने बच्चों की तरफ भी देखिए। बच्चों को भी मैं कह रहा हूँ कि बच्चे भी प्रेशर को फेस करते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं उनको माइंड अपना फ्रेश करने के लिए उनको अल्टरनेटिव आज की डेट में यही सब दिखता है कि भाई वीडियोस देख लिए, रील्स देख ली, इंस्टाग्राम पे चले गए। और आज की डेट में यूथ को देखे सबसे ज़्यादा कोई चीज़ अगर बर्बाद कर रही है तो वो फेसबुक और इंस्टाग्राम ही है। स्टूडेंट के लिए 1% का भी यूज़ नहीं है उसमें, लेकिन फिर भी लगे रहते हैं बच्चे की रील्स में, इंस्टाग्राम में। सबसे ज़्यादा बर्बाद करने में किसी चीज़ का हाथ है तो फेसबुक और इंस्टाग्राम का ही हाथ है, क्योंकि उसमें कोई ऐसी यूज़फुल चीज़ ही नहीं होती है बच्चों के लिए कि उससे उनको कुछ सीखने का मौका मिले। आपको कोई ज़रूरत नहीं है एजुकेशन पीरियड के दौरान ये सब चीज़ें देखने की स्टूडेंट्स को। और देखिए बच्चों को हमें अगर ग्रो करना है, अगर बच्चों को उनके लक्ष्य तक पहुंचाना है, तो बच्चों को एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस देश में। बच्चों के बारे में सोचिए, बच्चों के बारे में ये सोचिए कि बच्चे हर 3 महीने में एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, फिर जब हायर एजुकेशन की तरफ चले जाएंगे 10th में बोर्ड है, 12th में बोर्ड है, और बोर्ड का प्रेशर है, बोर्ड की एग्ज़ाम्स का प्रेशर है। उसके बाद फिर उनको पर्टिकुलर डॉक्टर बनना है, इंजीनियर, जो सोसाइटी में रटे रटाए दो शब्द होते हैं, दो प्रोफेशन पता है लोगों को कि भाई डॉक्टर बन जा, इंजीनियर बन जा। तो फिर आईआईटी या जेई या आईआईटी जेई और नीट की प्रिपरेशन के नाम पे बच्चों को लगा देते हैं, कोचिंग सेंटर्स में भेज देते हैं। वहाँ पे भी क्या होता है, बस एग्ज़ाम्स ही एग्ज़ाम्स, मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट। अरे बच्चों का दिमाग कितना प्रेशर झेलेगा। इनिशियल लेवल से अगर हम बच्चों को इतना प्रेशराइज करेंगे, चलो आप अभी छोटी उम्र में तो बच्चों के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखिए छोटी उम्र में क्लास 4, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, इवन नर्सरी केजी में भी एग्जाम्स का प्रेशर है बच्चों के ऊपर कि कल बेटा तुम्हारा एग्जाम है, परसों तुम्हारा एग्जाम है। और इतना ज़्यादा प्रेशर इतनी छोटी एज से, जब तक कि उनका पूरे तरीके से माइंड भी डेवलप नहीं होता, तब से प्रेशर डालना स्टार्ट कर दिया जाता है सबकी तरफ से। क्योंकि समाज में, सोसाइटी में ऐसे ही लोग भरे पड़े हैं कि भैया बच्चे के नंबर नहीं आ रहे तो बच्चा कमज़ोर है, हमारे बच्चे के नंबर आ रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं उससे, उससे कोई मतलब नहीं है, उससे बेरोज़गारी। अगर इतना अच्छा एजुकेशन सिस्टम होता ना इस देश का, तो आज के टाइम पे ना तो इतनी बेरोज़गारी होती, ना तो देश की इतनी जनसंख्या होती, क्योंकि लोगों को समझ ही नहीं। किताबें रटने से, बुकिश नॉलेज या रट्टू तोता बन जाने से अगर आदमी बहुत समझदार बन जाता, तो बहुत समझदारों की कमी होती ही नहीं इस देश में। बहुत समझदार, बिल्कुल बिल्कुल देश के लिए मर मिटने वाले और अपने घर परिवार के लिए मर मिटने वाले बिल्कुल डिजर्विंग ही लोग होते चारों तरफ। लेकिन हालत बिल्कुल इसके अपोजिट है कि कितना बुरी हालत है। लोग सिर्फ सेल्फिश हो गए, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। एक रेस लगी है, सबको नंबर्स के पीछे रेस लगाए बैठे हैं। पेरेंट्स को देख लीजिए आप, नंबर्स के पीछे रेस लगाएं कि बेटा नंबर लाओ ना, लाओ लाओ लाओ, किसी तरीके से लाओ, मेहनत करो, कल इसका एग्जाम है, इसमें मुझे इतने नंबर चाहिए, इतने नंबर चाहिए, अभी अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे, तुम्हें क्लियर करना है करना है करना है। क्यों? सीरियसली गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए। हर बच्चे की एक अपनी अलग स्किल्स होती हैं, अपना एक अलग टैलेंट होता है, उनको उस हिसाब से आगे बढ़ने दो। बच्चों को खींच के, रबड़ की तरीके से खींच के घसीटना छोड़िए। ये बच्चे कोलैप्स कर जाएंगे। आगे हमारा फ्यूचर, जो हमारा यूथ है, जो हमारी युवा पीढ़ी है ना, ये अगर एक बार कोलैप्स हो गया तो इंडिया का फ्यूचर भी कोलैप्स हो जाएगा। और इंडिया का फ्यूचर कोलैप्स हो गया तो ना रहेगा देश, ना रहेंगे ये रील्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब कुछ नहीं बचेगा देश में। सीरियसली एजुकेशन सिस्टम पे काम करने की ज़रूरत है। रटंत विद्या या रटाने में बच्चों को पे फोकस मत करिए। बच्चों की स्किल्स पे काम करने की ज़रूरत है। बच्चों के को
को गाइड करने की ज़रूरत है, बच्चों को समझने की ज़रूरत है, उनको उनके टैलेंट के हिसाब से चीज़ें प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, उनको जिस काम में इंटरेस्ट है वो स्किल डेवलपमेंट की ज़रूरत है सबसे ज़्यादा। बाकी ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड। और आपको कोई भी क्वेरी है एजुकेशन करियर से रिलेटेड या कुछ भी एजुकेशन के बारे में कुछ भी कंसल्ट करना है तो फील फ्री टू कांटेक्ट मी फॉर एनी क्वेरीज। जय हिंद, वंदे मातरम।